इस वीडियो में मैं बहुत डिटेल में और बहुत अच्छे से आपको बताऊंगा कि बीएमएस आपको करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। ये सिर्फ डिजीज को कम कराना नहीं चाहता, ये बल्कि आपके लाइफस्टाइल को चेंज करना चाहता है। शल्य सर्जरी भी कर सकते हो, लगभग 57 सर्जरी अलाउड हैं आयुर्वेदिक डॉक्टर को। 57 माइनर सर्जरी, बड़ी सर्जरी नहीं अलाउ होती है, माइनर सर्जरियां 57 सर्जरी अलाउड होती है इसके अंदर। हेलो एवरीवन, जैसा कि एनटीए की ऑफिशियल आंसर की आ चुकी है तो अपने आपने मार्क्स कैलकुलेट कर लिए होंगे और आपको पता लग गया होगा कि आप सिलेक्शन के उस पार हैं या इस पार हैं। अगर थोड़ा इस पार रह गए तो हो सकता है आपके मन में प्रश्न आ रहा हो कि मैं इस साल बीएमएस उठा लेता हूं, या फिर आप बहुत लोगों से पूछते होंगे कि बीएमएस अच्छा है खराब है, वहां क्या पढ़ाई होती, क्या मैं एक अच्छा डॉक्टर बन पाऊंगा या नहीं बन पाऊंगा। तो आज इस वीडियो में मैं बहुत डिटेल में और बहुत अच्छे से आपको बताऊंगा कि बीएमएस आपको करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, और करना चाहिए तो कहां करना चाहिए, कितनी यूनिवर्सिटियां हैं, कितने कॉलेजेस हैं और उनके अंदर सिलेबस क्या है, सारी डिटेल बात बताऊंगा। तुम बहुत ध्यान से बस सुनना। आ जाओ बात करते हैं। देखो बीएमएस के बारे में बात बताया कि ठीक है नहीं, ये भगवान धन्वंतरी हैं, इसको आयुर्वेदा बहुत मानता है, ठीक है नहीं। अब ध्यान सुनो, अगर आयुर्वेदा की बात की जाए तो आयुर्वेदा बहुत पुराना है, ठीक है नहीं। आयुर्वेदा की बात की जाए तो आयुर्वेदा बहुत पुराना है, लगभग 6000 बीसी, ठीक है, बिफोर क्राइस्ट पुराना है। अच्छा, इसके एम होते हैं कि रिस्क फैक्टर को कम करना। ये सिर्फ डिजीज को कम करना नहीं चाहता, ये बल्कि आपके लाइफस्टाइल को चेंज करना चाहता है। आयुर्वेदा मानता है कि आपका लाइफस्टाइल हेल्दी होना चाहिए, आपके उठने का, खाने का, बैठने का, हर चीज हेल्दी होना चाहिए। आप बिल्कुल, आपका एक दिनचर्या बहुत सही होनी चाहिए, ठीक है नहीं। तो प्रमोटिंग हेल्थ को प्रमोट करता है। ट्रीटिंग पर्सन नॉट जस्ट डिजीज, सिर्फ डिजीज को ही ट्रीट नहीं करता बल्कि ओवरऑल वेलबींग पे ध्यान देता है आयुर्वेदा, ठीक है। ये तो छोटी सी बात होगी कि आयुर्वेदा का एम क्या है। आयुर्वेदा दो शब्दों से मिलकर बच्चे बना हुआ है, ठीक है नहीं। एक आयुर का मतलब होता है लाइफ और वेदा का मतलब होता है साइंस, यानी कि लाइफ की जो साइंस उसे आयुर्वेदा बोला जाता है, ठीक है नहीं। बेस्ड ऑन द आइडिया दैट डिजीज इज ड्यू टू एन इम्बैलेंस और स्ट्रेस इन ए पर्सन्स कॉन्शियसनेस, Ayurveda encourages certain lifestyle interventions and natural therapies to regain a balance between the body, mind, spirit and the environment. ठीक है ना, ये एलोपैथी से थोड़ा अलग है, ये आपको स्पिरिचुअलिटी से भी जोड़ता है, जबकि एलोपैथी में ऐसा नहीं है। ये लाइफ को बैलेंस बनाने की बात करता है, ठीक है नहीं। Ayurveda treatment starts with an internal purification process followed by a special diet, हर्बल रेमेडीज, मसाज थेरेपी, योगा एंड मेडिटेशन, ठीक है नहीं। ये बिल्कुल भी एलोपैथी जैसा नहीं है। आप एलोपैथी से बहुत कंपेयर करेंगे तब आयुर्वेदा आपको अच्छा नहीं लगेगा। आप इसे एलोपैथी से कंपेयर ना करें, आयुर्वेदा इज डिफरेंट ब्रांच, ठीक है नहीं। हाँ, हम डिजीज को क्योर करते हैं बट सिर्फ डिजीज को नहीं, बहुत पूरा ओवरऑल वेलबींग देखा जाता है आयुर्वेदा के अंदर, ठीक है। आजा आगे बात करते हैं। आयुर्वेदा के कुछ बहुत फेमस बुक्स हैं, ठीक है, बहुत फेमस बुक्स हैं, इसी पे पूरा आयुर्वेद आधारित है। जैसे कि चरक संहिता हो गया, सुश्रुत संहिता हो गया, अष्टांग हृदय हो गया, माधव निदांग हो गया, शरांगर हो गया, भाव प्रकाश निगांडू हो गया और कश्यप संहिता हो गया। ये सारी फेमस बुक्स हैं आयुर्वेदा की। सारा आयुर्वेदा इसी पे आधार पे, बीएमएस पूरा आपका इसी आधार पे बनेगा। आप जहां पे भी कोई श्लोक पढ़ेंगे या कहीं रेफरेंस पढ़ोगे तो इन बुक्स का रेफरेंस आएगा। जैसे कि चरक संहिता में इंटरनल मेडिसिन की बात की गई, ठीक है नहीं। सुश्रुत संहिता में सर्जरी की बात की, सुश्रुत को तो बोला ही जाता है फादर ऑफ सर्जरी, ठीक है नहीं। अष्टांग हृदय में मेडिसिन और सर्जरी दोनों की बात आएगी। माधव निदान में मेनली डायग्नोसिस की बात है। सरांगर में फार्माकोलॉजी और भाव प्रकाश निगांडू में मेट्रिका मेडिका और कश्यप संहिता में पीडियाट्रिक, गाइनी और सबके बारे में दे रखा है, ठीक है नहीं। चलो आगे बात करते हैं। देखो, अगर मैं आगे बात करूं, सबसे पहले बीएमएस की बात करता हूं, ठीक है नहीं। बीएमएस की फुल फॉर्म आपको पता है, नहीं पता तो जान लो, बैचलर ऑफ आयुर्वेदिक मेडिसिन एंड साइंसेस, ठीक है नहीं। आयुर्वेदिक मेडिसिन एंड साइंसेस, दिस इज द बीएमएस की फुल फॉर्म, ठीक। अब ये याद रखिएगा, एक अंडर ग्रेजुएट डिग्री, ठीक है ना, डिग्री है, वो भी कौन सी है, अंडर ग्रेजुएट आयुर्वेदिक मेडिसिन में। ये इंडिया के अंदर अब इस टाइम बहुत पॉपुलर है। अगर आपको पता हो तो इस टाइम सबसे ज्यादा बीएमएस की डिमांड है एमबीबीएस के बाद, ठीक। ये टोटल 5.5 साल का है। अक्सर मैंने लोगों को देखा है, कोई 5 साल बोलता है, कोई 4.5 साल बोलता है। तो बेटा टोटल 5.5 साल है। 5.5 साल में 4.5 साल आपकी पढ़ाई होती है, ठीक है नहीं। 4.5 ईयर आपकी स्टडी होगी, ठीक है नहीं। और 1 साल 1 ईयर की, ठीक है नहीं, कंपल्सरी इंटर्नशिप होती। अगर इस 1 ईयर की इंटर्नशिप की बात करूं तो इस 1 ईयर में 6 मंथ की एलोपैथिक इंटर्नशिप होती, 6 मंथ की एलोपैथिक इंटर्नशिप होगी और 6 मंथ की इसके अंदर आयुर्वेदिक इंटर्नशिप होगी।
आप सिर्फ आयुर्वेदिक नहीं पढ़ेंगे इसके अंदर, आप मॉडर्न भी पढ़ेंगे। आप मॉडर्न चीजों के बारे में भी जानेंगे। ऐसा नहीं आप सिर्फ पुरानी चीजें ही जान पाएंगे, नहीं, आपको मॉडर्न भी इसी के अंदर पढ़नी। तो 6 महीने की एलोपैथिक और 6 महीने आयुर्वेदिक आपको इंटर्नशिप करनी होगी। और याद रखिए 4.5 साल का कोर्स, ना तो ये 5 का है ना ये 5.5 का है, 4.5 साल का कोर्स और 1 साल की इंटर्नशिप, जिसमें 6 महीने एलोपैथी, यानी कि आप किसी एलोपैथिक हॉस्पिटल में, किसी भी डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल में जाके आप अपनी प्रैक्टिस कर सकते हैं। और 6 महीने आपको आयुर्वेदिक, किसी भी आयुर्वेदिक हॉस्पिटल में जाके आयुर्वेदा की प्रैक्टिस करनी होती है। ठीक है, ये बात होगी इसकी। और देखो बीएमएस के अंदर देखो आप आयुर्वेदा के बारे में डिटेल में पढ़ोगे, इसके अलावा मॉडर्न पढ़ोगे। ठीक है ना। अगर बीएमएस करने के बाद सैलरी की बात की जाए तो बेटा सैलरी में किसी चीज को डिफाइन नहीं किया जा सकता। ये एक ऐसी चीज है जिसे आप बांध नहीं सकते कि नहीं 2 एलपीए 5 एलपीए 6 एलपीए 8 एलपीए। लेकिन अगर आप नॉर्मल, जो एक नॉर्मल मैं बात करूं कि एक जो सिस्टम चल रहा है उसके हिसाब से, तो आप आराम से 5 एलपीए से स्टार्ट कर सकते हैं। बाकी आपकी प्रैक्टिस और मेहनत पे है। आप चाहें तो इसे 50 एलपीए पे भी ले जा सकते हैं, इसमें कोई बड़ी बात नहीं। बट इट ऑल डिपेंड्स ऑन यू एंड योर, तुम्हारा कितना अलाइन हुआ अपने करियर के लिए, अपने हार्डवर्क कितना कर रहे हो, इन सारी चीजों पे डिपेंड करेगा। ये सारे फैक्टर डिसाइड करेंगे कि आप क्या करोगे आगे। बात समझ रहे हो नहीं? ठीक, चलो इधर देखो, आप आयुर्वेदा के बारे में ये वेबसाइट है बेटा, ठीक है नहीं, www.ncism, ठीक है नहीं, ncism india.org। अब इसकी फुल फॉर्म क्या है? नेशनल कमीशन फॉर इंडियन सिस्टम ऑफ मेडिसिन। यानी कि आयुर्वेदा के बारे में, इसके अलावा होम्योपैथी के अलावा यूनानी, सिद्धा, सब की इंफॉर्मेशन मिलेगी। आप यहां पे पूरी आयुर्वेदिक इंफॉर्मेशन यहां से ले सकते हो। इस वेबसाइट पे आपको कितने कॉलेजेज हैं, ठीक है नहीं, किन किन वेबसाइट पे और विजिट करना चाहिए आयुर्वेदा के लिए, सारी इंफॉर्मेशन आपको यहीं से मिल जाएगी। ठीक, आगे बढ़ रहा हूं। अगर मैं सिलेबस की बात करूं बीएमएस की, बीएमएस में पहले क्या होता था कि 4.5 साल होते थे। 4.5 साल को चार हिस्सों में बांटा जाता था। फर्स्ट ईयर, ठीक है नहीं, सेकेंड ईयर, थर्ड ईयर और फोर्थ ईयर। फोर्थ ईयर जो होता था ये 1.5 साल का होता था, बाकी सब 1 साल के होते थे। ठीक है नहीं, इस तरह से 4 पार्ट में डिवाइड होता था। बट अब ऐसा नहीं है। ठीक है नहीं, अगर अब देखोगे तो इसको 3 प्रोफेशनल में बांट दिया गया। नया 2022 से ये फॉलो हो रहा है बेटा। कब से? 2022 से इसको फॉलो किया जा रहा है। अब पूरे बीएमएस को 3 प्रोफेशनल में बांटा जाता है। फर्स्ट प्रोफेशनल, सेकंड प्रोफेशनल और थर्ड यानी कि फाइनल प्रोफेशनल। फर्स्ट प्रोफेशनल आपका 18 मंथ का होता है। फर्स्ट प्रोफेशनल आपका 18 मंथ्स का होता है। ठीक, सेकंड प्रोफेशनल भी आपका 18 मंथ्स का होगा और थर्ड प्रोफेशनल भी 18 मंथ का हो। सर इसका क्या सेंस हुआ? इसका सेंस ये हुआ बेटा कि फर्स्ट प्रोफेशनल के फाइनल एग्जाम आपके 18 महीने बाद होंगे, सेकंड प्रोफेशनल के फाइनल एग्जाम आपके 18 मंथ यानी कि 1.5 साल बाद होंगे, और थर्ड प्रोफेशनल के फाइनल एग्जाम आपके 18 मंथ यानी 1.5 साल के होंगे। तो 1.5 और 1.5 ये हो गए लगभग कितने? 4.5 साल। और उसके बाद कंपलसरी रोटेटरी इंटर्नशिप। रोटेटरी क्यों बोला? क्योंकि आपको बहुत सारे डिपार्टमेंट में करना होता है। लगभग 6 के आसपास आयुर्वेदा में डिपार्टमेंट है और 6 के आसपास ही एलोपैथी के डिपार्टमेंट है। उनमें आपको इंटर्नशिप करनी पड़ती कि 30 दिन यहाँ की, 15 दिन यहाँ की, 30 दिन यहाँ की, कुछ इस तरह से इंटर्नशिप करनी पड़ती है। ठीक है नहीं, और ये कितनी की है? 12 मंथ की। तो आप टोटल देखोगे तो लगभग 5.5 साल हो जाते हैं। ठीक, ये 5 साल हो गए बच्चे। ठीक है नहीं, तो ये तो आपका ड्यूरेशन हो गया बीएमएस का। अच्छा, बुक्स की बात कर लेता हूं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। बुक्स क्यों बोल रहा हूं? बहुत सारे बच्चे आयुर्वेदा ले लेते हैं और उसके बाद उनका मन नहीं लगता है। पता है क्यों? क्योंकि वहां पे पढ़ाई करना इतना आसान नहीं है। आप जो अप्रोच लेके जा रहे हो कि वहां जाएंगे बस पढ़ाई करना है, मजे मजे, ऐसा नहीं है। वहां पे आपको संस्कृत भी पढ़नी पड़ेगी, आपको हिंदी भी पढ़नी पड़ेगी, आपको आयुर्वेदा भी पढ़नी पड़ेगी। एग्जाम्पल के तौर पे दिखाता हूं, इधर देखो बेटा। अगर मैं फर्स्ट प्रोफेशनल के बीएमएस के अगर मैं सब्जेक्ट की बात करूं तो पहला देखो कौन सा है? ये देखो, संस्कृत और आयुर्वेदिक इतिहास है। ठीक है नहीं, इसमें आप संस्कृत और हिस्ट्री ऑफ आयुर्वेदा के बारे में पढ़ोगे। दूसरा पदार्थ विज्ञान, इसमें फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ आयुर्वेदा और क्वांटम मैकेनिक्स के बारे में जान पाओगे। ठीक, तीसरा क्रिया शरीर के बारे में, ठीक है ना, इसमें ह्यूमन फिजियोलॉजी आ जाएगी। रचना शरीर, इसमें ह्यूमन एनाटॉमी आ जाएगी। संहिता अध्ययन यानी कि आप आयुर्वेदिक क्लासिकल टेक्स्ट यानी कि आप चरक संहिता के बारे में पढ़ोगे। तो ये सारे कुछ पढ़ना पड़ेगा। इनकी बुक्स ऐसी है, देख लो बच्चे, ध्यान से देख लो बुक्स। अगर तुम रेडी हो तभी बीएमएस लेना। ध्यान रखना, बीएमएस मजाक नहीं है। बहुत लोग फ्रस्ट्रेट हो जाते हैं बीएमएस लेने के बाद क्योंकि उन्हें ये टेक्स्ट समझ नहीं आते। आयुर्वेदा बहुत बोरिंग लगता है उनको। तो अगर आप उस चीज के लिए बने नहीं है तो मत लो, किसी की सीट बर्बाद मत करो। आप गवर्नमेंट सीट लेके उसका आप किसी दूसरे बच्चे की इच्छाएं मार दो। ठीक है ना, आप खुद भी नहीं ले रहे हो, दूसरे को भी नहीं करने दे रहे हो, तो ऐसा ना करो। ठीक,
ये देखिए पहली बुक है पदार्थ विज्ञान एंड आयुर्वेदिक के साथ। अच्छा यही बुक जो मैंने दे रखी, यही बुक आयुर्वेदा के अंदर चलती है, ऐसा मैं कहीं से इसको सैंपल के फॉर्म में नहीं लाया हूं, यही बुक्स चलती हैं, एग्जैक्टली बुक आप फॉलो करोगे, ठीक है नहीं। पदार्थ एंड आयुर्वेदिक इतिहास, दूसरा संस्कृत अध्ययन, संस्कृत की पढ़ना थोड़ा सा टीचर अच्छे से पढ़ा देते हैं तो आपको बहुत बुक्स फॉलो करने की जरूरत नहीं पड़ती, बट इसको आपको अच्छे से पढ़ना पड़ता है। ये देखिए दिस इज द शरीर क्रिया विज्ञान, ये क्रिया विज्ञान, क्रिया विज्ञान का मतलब है ये फिजियोलॉजी बेटा, ठीक है नहीं। आपको इसमें ह्यूमन फिजियोलॉजी के बारे में पढ़ोगे, बट आप आयुर्वेदिक के फॉर्म में पढ़ोगे, ठीक है, दिस इज द ह्यूमन फिजियोलॉजी। अगर इसकी बात की जाए तो रचना शरीर है, इसमें आप एनाटॉमी के बारे में पढ़ोगे, ह्यूमन एनाटॉमी के बारे में पढ़ोगे। एंड दिस इज द अष्टांग हृदय एवं मौलिक सिद्धांत, ठीक है नहीं, यही बुक्स फॉलो होती। ये चरक संहिता है, मोटी सी बुक होती है, इसके अंदर आपको बहुत ज्यादा इंफॉर्मेशन मिलेगी। यही सबसे इंपॉर्टेंट बुक्स भी होती है जिसके अंदर बहुत ज्यादा इंफॉर्मेशन, बहुत डिटेल में इंफॉर्मेशन होती है। आप इसमें से जितने रिक्वायरमेंट फर्स्ट ईयर में होगी वो पढ़ोगे फर्स्ट ईयर में, जितनी रिक्वायरमेंट सेकंड ईयर में, सेकंड प्रोफेशनल में होगी उसमें निकालोगे। तो आप हर साल लगभग इसको पढ़ना पड़ेगा आपको, पीजी के लिए तो बहुत इंपॉर्टेंट बुक है ये, ठीक। अब देखो आप ऐसा नहीं कि सिर्फ आयुर्वेदिक पढ़ो, इसके अलावा आपको एलोपैथिक भी पढ़नी पड़ेगी। आप देख सकते हो आप सैमुलिंगम की फिजियोलॉजी पढ़ोगे, ठीक है, दिस इज द फिजियोलॉजी, मेडिकल फिजियोलॉजी, ठीक, ये सैमुलिंगम की फिजियोलॉजी आप पढ़ोगे। इसके अलावा बीडी चौरसिया की आप ह्यूमन एनाटॉमी पढ़ोगे, दिस इज द ह्यूमन एनाटॉमी, बीडी चौरसिया, ठीक। आप यानी कि आयुर्वेदा के साथ साथ एलोपैथी पढ़ोगे, इट्स नॉट जस्ट कि आप आयुर्वेदा भी पढ़ो, मॉडर्न भी पढ़ो, आपको दोनों का कॉम्बिनेशन लेके चलना पड़ेगा। जब आपका क्वेश्चन पेपर आएगा तो उसमें आयुर्वेदा भी आएगा और एलोपैथी भी आएगा, ठीक है नहीं। आयुर्वेदा में आप आयुर्वेदा लिखोगे और एलोपैथी में एलोपैथी लिखोगे। अब मन में प्रश्न उठता है सर ये बुक्स आपने हिंदी में दिखा रखी, क्या ये बुक्स हिंदी में होती? बेटा यूपी बिहार के कॉलेजेस में, खास करके नॉर्थ के कॉलेजेस में ज्यादातर हिंदी ही फॉलो होती है, हिंदी प्लस संस्कृत। लेकिन अगर आप साउथ के कॉलेज में चले जाओगे तो वहां संस्कृत प्लस इंग्लिश होती है, लेकिन इंग्लिश कम, इंग्लिश ज्यादा होती है, यानी हिंदी को भी इंग्लिश के फॉर्मेट में लिखा होता है। आप देख सकते हो बच्चे, इधर देखो, ये देख सकते हो मैं एक बुक का फॉर्मेट लेके आया हूं, ठीक है नहीं, ये पदार्थ विज्ञान की बुक है, बहुत ध्यान से पढ़ लो। अगर तुम इस पेज को पढ़ पा रहे हो, इसको पढ़ने मजा आ रहा है, तो आयुर्वेदा लेने का सोचना, क्योंकि ऐसा ही सारी बुक्स ऐसी ही हैं, इतना ही इसी तरह का टेक्स्ट आपको देखने को मिलेगा। ये देखो बेटा संस्कृत का श्लोक लिखा हुआ, ये उसका नीचे उसका अनुवाद लिखा हुआ, हिंदी में अनुवाद लिखा हुआ, ठीक है नहीं। फिर नीचे चीजों के बारे में दे रखा है, कुछ इस तरह के डायग्राम, रे डायग्राम भी आपको बनाने पड़ सकते हैं। मैं फिर से बोल रहा हूं, इट्स नॉट इजी थिंग। आप जाओगे, अगर आप मेहनत करोगे तो बीएमएस में बहुत अच्छा करियर है, लेकिन आप बेमन से करोगे तो आप पूरा साल, 5 साल फ्रस्ट्रेट रहोगे, तो ऐसा मत करना, ठीक। फिर देख लो बेटा, इस तरह की बुक है, ये अष्टांग हृदय की बुक है, यहां पे देख सकते हो बच्चे, ठीक है नहीं, ये अष्टांग हृदय की बुक है, इसमें संस्कृत प्लस हिंदी देखने को मिलेगी। अच्छा ये बगल में जो मैंने डायग्राम बना रखा है, ये प्रैक्टिकल में बनाया जाता है बेटा, ठीक है नहीं, ये कुछ यंत्र होते हैं, देखो अगर मैं दिखा पाऊं तो, ठीक है नहीं, ये कुछ इस तरह से प्रैक्टिकल होते हैं वहां पे, और यहां पे वैसे यंत्र बनाने पड़ते हैं, तो वहां के प्रैक्टिकल भी कुछ इस तरह के होते हैं, ठीक। कुछ इसी तरह के प्रैक्टिकल भी आपको देखने को मिलेंगे बीएमएस के अंदर, इस तरह की बुक्स देखने को मिलेंगी, इस तरह का आपको संस्कृत के श्लोक पढ़ने पड़ेंगे। ये रचना शरीर का है, देखो रचना शरीर का मतलब हुआ बच्चे एनाटॉमी, वहां पे शरीर और शारीर दोनों अलग चीजें होती हैं, ये आयुर्वेदा में जाके जान पाओगे। तो आपको ये सारी भाषा पढ़नी पड़ेगी। आप अगर इसके लिए प्रिपेयर हो तभी बीएमएस लेना। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि ये चीजें हैं इसलिए बीएमएस खराब है, बुरा नहीं, बिल्कुल भी नहीं। जो लोग इसमें अडॉप्ट कर जाएंगे वही बीएमएस सीख सकते हैं, अगर आप अडॉप्ट नहीं करोगे तो बीएमएस नहीं सीख सकते। आपको आयुर्वेदा को सीखना है तो आपको समंदर में जाना पड़ेगा, आपको गोता लगाना पड़ेगा, ठीक है नहीं। अगर आपको मोती लेके आना पड़ेगा तो समुद्री गहराई में उतरना पड़ेगा। आप बिना आयुर्वेदा और संस्कृत को जाने हुए, बिना संस्कृत और हिंदी को जाने हुए आप आयुर्वेदा को कैसे अच्छे सीख पाओगे? इसलिए इसीलिए पहले साल सब्जेक्ट ही होता है संस्कृत, ठीक है। चलो बहुत बढ़िया। फिर नेक्स्ट देखो सेकंड प्रोफेशनल की अगर मैं बात करूं, सेकंड प्रोफेशनल में कौन कौन से आपके सब्जेक्ट होंगे, तो द्रव्य गुण, रस शास्त्र एवं भेषज कल्पना, रोग निदान, विकृति विज्ञान, अगत तंत्र एवं विधि वैद्य, ठीक है नहीं, संहिता अध्ययन 2, स्वास्थ्य वृत्त एवं योगा, ठीक है नहीं। ये उनके मैंने इंग्लिश फॉर्मेट लिखती है, ठीक है नहीं, कि इंग्लिश में भी कुछ चीजें आपको पढ़नी होती। अच्छा ज्यादा हम आयुर्वेदा पढ़ते हैं, एलोपैथिक कम चीजें पढ़ते हैं, लेकिन मेन लगभग सभी पढ़ते हैं, ठीक है नहीं। ये देख सकते हैं द्रव्य गुण विज्ञान, रोग विज्ञान एवं विकृति विज्ञान। अच्छा यही बुक्स फॉलो ही होती, मैंने पूछ के बकायदा किस राइटर की कौन सी बुक फॉलो होती है वही को लेके आया हूं मैं, ठीक। आयुर्वेदिक रस शास्त्र, भेषज कल्पना विज्ञान, चरक क्षमता आपको यहां पे भी पढ़नी, फिर अगत तंत्र एवं विधि वैद्य, ठीक है नहीं। इसके बाद स्वास्थ्य वृत्त एवं योगा। हाँ इंग्लिश की भी बुक भी पढ़नी है आपको, जैसे पैथोलॉजी हर्षमोहन की बहुत फेमस है, जैसे कि मेडिकल फार्माकोलॉजी किडी त्रिपाठी बहुत फेमस है,
इसके अलावा ये बुक भी पढ़नी होती है आपको, मेडिकल जूरिस्प्रूडेंस एंड टॉक्सिकोलॉजी। ये थोड़ा सा इजी सब्जेक्ट होता है, आसानी से हो जाता है, तो ये इतना ज्यादा वो नहीं है, ये ज्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं। पैथोलॉजी और फार्माकोलॉजी ये आपको सेकंड प्रोफेशनल में ही पढ़ना है। अगर आगे की तरफ बढ़ूं साहब, थर्ड प्रोफेशनल की बात करूं तो ये सारी बुक्स, ठीक है ना, आपको पढ़नी है। आप देख सकते हो, आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। यानी कि आप काय चिकित्सा के बारे में पढ़ोगे, ठीक है नहीं, काय चिकित्सा मतलब बॉडी के बारे में पढ़ोगे, ठीक, प्रसूति तंत्र के बारे में पढ़ोगे, कौमारभ्य पीडिया के बारे में पढ़ोगे, ठीक है नहीं। आप इन्हीं की इंग्लिश फॉर्म पढ़ोगे, जैसे पीडिया, घई की, यहाँ पे घई बहुत फेमस है बेटा बुक, ठीक है नहीं, घई की पीडिया की बुक बहुत फेमस है। इसके अलावा डीसी दत्ता की आपकी गायनी की बुक बहुत फेमस है, ये भी थोड़ी सी पढ़नी होती है, जैसे हेल्थ रिसर्च मेथोडोलॉजी, ठीक है नहीं। तो ये कुछ बुक्स फॉलो होती हैं, ये 3 प्रोफेशनल की मैंने बात बोल दी, ठीक है नहीं। अच्छा, ओल्ड फॉर्मेट कुछ इस तरह से था जो अब फॉलो नहीं होता, ये ओल्ड फॉर्मेट था, पहले 4 हिस्सों में बांटा जाता था, ये देखो बेटा, ठीक, 4 हिस्सों में बांटा जाता था, जो कि अब फॉलो नहीं होता है। तो ये तो बात होगी कि बीएमएस के अंदर कौन कौन सी बुक्स आती हैं, कितना टाइम लगता है। अब मैं ये बताऊंगा कितने कॉलेज हैं और कहां कहां कॉलेज हैं, ठीक, कितने कॉलेज हैं और कहां कहां कॉलेज हैं। आ जाओ बताता हूं। अगर मैं बात करूं, ठीक है नहीं, आपकी काउंसलिंग इस वेबसाइट पे होगी, ठीक है नहीं, AACCC.UG, ठीक है नहीं, यहीं पे सारी काउंसलिंग होगी। अगर आयुर्वेदिक इंस्टीट्यूट की बात करूं गवर्नमेंट की, बेटा मैं गवर्नमेंट की बात कर रहा हूं सबसे पहले, ठीक है नहीं, सारे गवर्नमेंट कॉलेजेस की बात कर रहा हूं, जितने भी इंडिया के अंदर सबकी बात बता दूंगा। बेटा ये लिस्ट है, अगर ये लिस्ट की स्क्रीनशॉट ले लोगे तो अच्छी बात है, नहीं तो आप हमारे ऑफिशियल टेलीग्राम चैनल डॉक्टर्स अड्डा पे चले जाना, मैं वहां पे इसकी पीडीएफ डला दूंगा, वहां से तुम पीडीएफ भी डाउनलोड कर सकते हो, ठीक है। चल ये देख सकते हो बेटा। अगर आंध्र प्रदेश की बात करूं तो यहां पे सिर्फ 2 कॉलेज, ठीक है ना, ये देखो 2 कॉलेज है। असम के अंदर 1 कॉलेज, बिहार के अंदर 2 कॉलेज, छत्तीसगढ़ के अंदर 2 कॉलेज, दिल्ली के अंदर 2 कॉलेज, गुजरात के अंदर ये देखो 1 2 3 4 और 5 कॉलेज, हरियाणा के अंदर ये 3 कॉलेज, ठीक, हिमाचल प्रदेश के अंदर 1 है, जम्मू एंड कश्मीर के अंदर 1 है, कर्नाटका के अंदर ये देखो, ठीक है ना, ये 4 कॉलेज है, केरला के अंदर ये 3 कॉलेज है, मध्य प्रदेश के अंदर ये बहुत सारे कॉलेज हैं, 1 2 3 4 5 6 और 7 कॉलेज हैं। आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं बेटा, ठीक। इसके अलावा महाराष्ट्र के अंदर ये देख सकते हो बेटा, बहुत सारे कॉलेज, 3 और 3 6 कॉलेज, उड़ीसा के अंदर 3 कॉलेज, पुडुचेरी में 1 कॉलेज, पंजाब में 1 है, राजस्थान में 3 4 5 6 7 8 कॉलेज राजस्थान है। यानी कि राजस्थान की कट ऑफ कम जाएगी, नंबर ऑफ सीट्स ज्यादा हैं। अरे बोलो, नंबर ऑफ कॉलेज क्या है, ज्यादा है, ठीक। इसके अलावा तमिलनाडु में देख सकते हो 1 कॉलेज, तेलंगाना में 2 कॉलेज, उत्तर प्रदेश में लगभग 8 कॉलेज हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 कॉलेजेस हैं बेटा। गवर्नमेंट कॉलेजेस की बात कर रहा हूं, वो भी स्टेट के गवर्नमेंट कॉलेजेस की, ठीक। उत्तराखंड में 2 3 कॉलेज हैं और वेस्ट बंगाल में 1 कॉलेज है। ले लो स्क्रीनशॉट बेटा, ये सारे कॉलेजेस हैं स्टेट वाइज, ठीक। गवर्नमेंट कॉलेजेस की बात कर रहा हूं। अच्छा, कुछ गवर्नमेंट एडेड इंस्टीट्यूट्स हैं। सर गवर्नमेंट एडेड इंस्टीट्यूट क्या मतलब, क्या होता है? इसका मतलब ये होता है कि ये यूनिवर्सिटियां तो प्राइवेट होती हैं बट गवर्नमेंट इसकी मदद करती है, मतलब आपकी फीस गवर्नमेंट पे करेगी, तो इन्हें गवर्नमेंट एडेड इंस्टीट्यूट कहा जाता है। इनमें फीस बहुत कम होती, जो पहले के मैंने बताए गवर्नमेंट फीसेस, उनके सबकी फीसेस बहुत कम होती, 1 लाख से भी कम पर एनम फीस होती। कहीं पे उसका 10-20 हजार भी हो, कहीं पे 14, कहीं पे 15, कहीं पे 24, कहीं पे 25, कहीं पे 28, जनरली 1 लाख से कम ही फीस होती, बहुत रेयर किसी की 50 से ऊपर होती है, ठीक है नहीं। चलिए अब गवर्नमेंट एडेड इंस्टीट्यूट की बात करूं तो ये सिर्फ कुछ लिमिटेड जगह पे हैं, जैसे कर्नाटका के अंदर ये 2 कॉलेज हैं, केरला के अंदर 2 हैं, बाकी सब ये महाराष्ट्र के अंदर है। एक गुजरात के अंदर और एक नया शुरू हुआ, श्री ओम नजर आयुर्वेदिक महाविद्यालय, ठीक है, ये गुजरात के अंदर शुरू हुआ। तो सिर्फ इतने ही गवर्नमेंट एडेड इंस्टीट्यूट है। यूपी में सिर्फ 8 है, ध्यान रखिएगा, ठीक, यूपी के अंदर सिर्फ ये 8। बिहार के अंदर मैं पहले ही बता चुका हूं, ठीक है, बिहार के अंदर सिर्फ 2 कॉलेज है, इसलिए यूपी बिहार की कट ऑफ काफी ज्यादा जाती। ये बेटा डीम्ड यूनिवर्सिटियां, ये डीम्ड यूनिवर्सिटियां आप देख सकते हो, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10, टोटल 10 डीम्ड यूनिवर्सिटियां। ये डीम्ड यूनिवर्सिटियां बहुत बढ़िया है, जबरदस्त, इनका इंफ्रास्ट्रक्चर बहुत अच्छा है, पढ़ाई बहुत अच्छी होती है, बहुत फेमस है, और ये टोटली इंडिपेंडेंट यूनिवर्सिटियां होती हैं, इन्हीं को बुलाता है डीम्ड यूनिवर्सिटियां। कर्नाटका के अंदर 2 हैं, केरला के अंदर 1 है, महाराष्ट्र के अंदर ये 4 हैं, तमिलनाडु के अंदर 1 है, और ये भी एक महाराष्ट्र के अंदर और नई ऐड हुई है, ठीक। अच्छा, जो गवर्नमेंट की मैंने स्टेट की कॉलेज बताए उनमें सिर्फ उसी स्टेट के बच्चे एडमिशन ले सकते हैं, बाकी लोग ऑल इंडिया 15% के थ्रू जा सकते हैं। जैसे आप देख सकते हो, वापस से बताता हूं, जैसे मान लीजिए ये आंध्रा के 2 कॉलेज हैं, तो इसमें 85% सीट्स तो स्टेट्स भरेगा, मतलब 15% के बच्चे ही एडमिशन लेंगे, सिर्फ 15% किसी अदर स्टेट के बच्चे इसमें आ सकते हैं, ठीक। यानी कि 15% इसकी ऑल इंडिया कोटा सीट्स होंगी। मान लो आंध्रा के अंदर 100 सीट्स हैं,
तो 85 स्टेट सिर्फ आंध्र प्रदेश के बच्चे ही एडमिशन लेंगे और 15 सीट्स पे ऑल इंडिया में कोई भी एडमिशन ले सकता है, ठीक। लेकिन डीम्ड यूनिवर्सिटियों का डोमिसाइल फ्री होती, इनको कोई मतलब नहीं आप कहां से हो कहां से नहीं, ये टोटली डोमिसाइल फ्री होती हैं, आप कहीं के भी हो। इसकी टोटली 100% सीट की काउंसलिंग, 100% सीट की काउंसलिंग ऑल इंडिया के थ्रू होती, ठीक। इसका डोमिसाइल से कोई लेना देना नहीं है, इसमें सभी बच्चे इक्विवेलेंट है, ठीक। इसका स्टेट से कोई लेना देना नहीं है और इसमें कोई रिजर्वेशन भी नहीं फॉलो होता है। तो ये रिजर्वेशन फ्री और डोमिसाइल फ्री यूनिवर्सिटियां होती है। मैं यही लिख देता हूं, दीज आर द रिजर्वेशन फ्री एंड डोमिसाइल फ्री। अब मन में प्रश्न उठेगा, सर अगर ये इतनी फ्री और इतनी अच्छी यूनिवर्सिटियां हैं, ठीक है नहीं, तो सर मैं तो इसी के अंदर एडमिशन लूंगा। बट बच्चा इनकी फीस, सबसे ज्यादा फीस इन्हीं की होती। आज जाओ मैं बता देता हूं, एक एक की फीस बता देता हूं। अगर मैं बात करूं श्री जैनेन्द्र सरस्वती आयुर्वेदिक कॉलेज, बहुत फेमस और बहुत अच्छा कॉलेज है। इसकी अगर फर्स्ट ईयर की फीस देखोगे तो 5,32,666 फर्स्ट प्रोफेशनल की, सेकंड प्रोफेशनल की भी यही है, थर्ड प्रोफेशनल की भी यही, यानी कि लगभग आपको 15 लाख के आसपास, तो 15 से ज्यादा ही आपको ट्यूशन फीस पड़ जाएगी। लगभग 16 लाख पड़ रही, 16 लाख के आसपास तो ट्यूशन फीस ही पड़ रही, बाकी अदर खर्चे अलग, यानी 20 लाख में आप यहां पे बीएमएस कंप्लीट कर पाओगे। दूसरा केएलई यूनिवर्सिटी, श्री बीएम कनकनावड़ी आयुर्वेदिक महाविद्यालय, ये भी इंपॉर्टेंट, ये भी बढ़िया यूनिवर्सिटी है, बेलागावी कर्नाटका के अंदर। इसमें देखो 7,42,500 इतनी फीस है, फर्स्ट प्रोफेशनल, सेकंड प्रोफेशनल और थर्ड प्रोफेशनल की, ठीक है नहीं। हाँ जी, तो 3 प्रोफेशनल की फीस कितनी, 7,42,500 है। तो देख सकते हो लगभग 30 लाख के आसपास पहुंच जाएगा ये भी। नेक्स्ट देखो पद्मश्री डीवाई पाटिल, ये भी बहुत फेमस है बेटा, यहां की फीस कितनी, 12 लाख फीस है 1 साल की बीएमएस की, ठीक। फिर अगर मैं बात करूं, ये देखो बच्चे, ये पुणे वाला है, पीछे वाला देखो, ठीक है नहीं, ये नवी मुंबई में, ठीक है भाई, डीवाई पाटिल ये नवी मुंबई की ब्रांच है और ये पुणे वाली ब्रांच। पुणे वाली ब्रांच की अगर बात करूं, हाँ जी, पुणे वाली ब्रांच की अगर बात करूं तो इसकी फीस है 8,33,250। फिर सेकेंड ईयर में है 8,66,746, फिर है 9,10,515। तो आप देख सकते हो इनकी फीस इतनी ज्यादा है। महात्मा गांधी आयुर्वेदिक कॉलेज वर्धा के अंदर, ठीक है, ये भी डीम्ड यूनिवर्सिटी, इसमें भी देख सकते हो बेटा 8,80,250, ठीक है नहीं, फिर 9,14,287, फिर 10 लाख बेटा है, 10,31,417 फीस है। फिर देखो नेक्स्ट यन्ने पोया, इसके अंदर 6,20,000, 5,70,000 और 7,05,000 फीस है बेटा, ठीक है नहीं। तो इतनी सारी फीस है, आप देख सकते हो फर्स्ट प्रोफेशनल की, सेकंड प्रोफेशनल की और थर्ड प्रोफेशनल की फीस है बेटा, ठीक है नहीं। अगर बात की जाए नेक्स्ट भारतीय विद्यापीठ, ये भी डीम्ड यूनिवर्सिटी, बहुत फेमस आयुर्वेदिक यूनिवर्सिटी बेटा, डीम्ड यूनिवर्सिटी। इसकी फीस देख सकते हो 7,62,500, 8,13,750 और 8,82,689, ठीक है नहीं। फिर अगर अमृता स्कूल ऑफ आयुर्वेदिक की बात की जाए 3,92,850 फीस है इसकी, तीनों प्रोफेशनल की, ठीक। फिर इसके अलावा सुमनदीप आयुर्वेदिक मेडिकल कॉलेज, ठीक है, जो कि गुजरात में, इसकी फीस भी बेटा 6 लाख के आसपास है। कितनी फीस है बेटा, 6 लाख के आसपास इसकी फीस है बेटा, ठीक है नहीं। तो अगर मैं बात करूं आगे नेक्स्ट प्रवरा रूरल आयुर्वेदिक कॉलेज अहमदनगर, इसकी फीस भी देखो 7,63,380, 7,05,390 और 7,65,270, इतनी फीस इसकी है बेटा, ठीक। तो ये सारी डीम्ड यूनिवर्सिटी की आप फीस देख सकते हो, बहुत ज्यादा है। तो 10 डीम्ड यूनिवर्सिटियां, इसीलिए पूरी तरीके से रिजर्वेशन फ्री है, डोमिसाइल फ्री है। आप कहां से क्यों, इनको कोई फर्क नहीं पड़ता, आप किस कैटेगरी से, इनको कोई फर्क नहीं पड़ता, बस आपकी जेब में पैसे होने चाहिए। और ये बहुत अच्छी यूनिवर्सिटी, अभी मैं फिर से बोल रहा हूं, ठीक। अगर आप फीस अफोर्ड कर सकते हैं और आप गवर्नमेंट नहीं आपको मिल पा रहा, तो आप इन्हीं के बारे में सोचें। नेक्स्ट बात करते हैं सेंट्रल यूनिवर्सिटी एंड नेशनल इंस्टीट्यूट, ठीक है नहीं, दीज आर द गोल्डन यूनिवर्सिटी। मैं तो ऐसे बोलूंगा भैया, आयुर्वेदा शुरू ही यहां से होता है। दीज आर द गोल्डन यूनिवर्सिटी, सोना है सोना सा, ठीक। अगर ये मिल गई तो आपको सच में आयुर्वेदा से प्यार हो जाएगा। दे आर द लिटरली अमेजिंग, जितने शब्द बोल लूं उतने कम है। ये आयुर्वेदा का सोना है, यहीं पे आप सच में आयुर्वेदा सीख पाओगे और यहां से निकलने वाले लोगों की अलग ही रिस्पेक्ट होती। ये एम्स है, सारे के सारे एम्स, कोई एम्स से कम नहीं है, ठीक है नहीं। एक नया शुरू हुआ है, ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ आयुर्वेदा गोवा, ठीक है नहीं, ये नया शुरू हुआ 2022 में बेटा, ये स्टार्ट हुआ, ठीक है नहीं। इसको
अभी गवर्नमेंट ने इसको स्टार्ट किया 2022 के अंदर, तो इसका थोड़ा सा मुझे कम आइडिया, बट बाकी सबके सब बहुत अच्छे। जैसे इंस्टीट्यूट ऑफ टीचिंग एंड रिसर्च इन आयुर्वेदा जामनगर, गोल्डन, बहुत ही बढ़िया कॉलेज है साहब, गुजरात के अंदर, जामनगर के अंदर, नाम का इंस्टीट्यूट ऑफ टीचिंग एंड रिसर्च इन आयुर्वेदा। फिर देखो ये नॉर्थ ईस्टर्न इंस्टीट्यूट ऑफ आयुर्वेदा, ठीक है, नॉर्थ ईस्टर्न इंस्टीट्यूट ऑफ आयुर्वेदा, ठीक है, नॉर्थ इंस्टीट्यूट, इसको इस तरह से लिखा जाता है NEIAH, नॉर्थ ईस्टर्न इंस्टीट्यूट ऑफ आयुर्वेदा एंड होम्योपैथी। ये शिलोंग मेघालय के अंदर है बेटा, बहुत ही खूबसूरत जगह पे, बहुत बड़ा इंस्टीट्यूट और टोटली गवर्नमेंट। फीस इन सब के अंदर फीस मुश्किल से 10,000 साल की, लगभग 10, किसी में 15, किसी में 20, बस इतनी, बहुत कम फीस और फैसिलिटी बहुत ज्यादा और बहुत नाम है इनका, ठीक है नहीं। फिर NIA, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ आयुर्वेदा, ठीक, ये कहां पे बेटा, राजस्थान, जयपुर के अंदर, ठीक, ये कहां पे, मेघालय के अंदर। फिर फैकल्टी ऑफ आयुर्वेदा, इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज, BHU बेटा, ये BHU बनारस है साहब, ये कहां पे, उत्तर प्रदेश में। और ये सारे के सारे, इन सब की कंप्लीट 100% जो काउंसलिंग होती है वो ऑल इंडिया कोटा से होती है। 100% इसकी काउंसलिंग जो होती है वो ऑल इंडिया कोटा से होती है बेटा, ठीक है नहीं, 100% इसकी काउंसलिंग ऑल इंडिया कोटा से होती है। ये सारी की सारी सेंट्रल गवर्नमेंट इसको कंट्रोल करती, लिखा हुआ नेशनल इंस्टीट्यूट से। और इसके अंदर रिजर्वेशन पॉलिसी भी फॉलो होती है, ठीक है नहीं। डोमिसाइल का इस पे बहुत इफेक्ट नहीं आता है, क्योंकि सारी जितनी भी इसकी सीट्स हैं वो ऑल इंडिया कोटा से फिल होती हैं, स्टेट से फिल नहीं होती, ठीक। और इन सबका कट ऑफ बहुत जाता है, यकीन मानिए नियर अबाउट 600 के आसपास इसमें BMS का कट ऑफ जाता होगा। यानी अगर आप इसमें एडमिशन लेने का सोच रहे हैं तो आप एटलीस्ट 580 प्लस मार्क्स, आप जनरल कैटेगरी से हो तो लगभग इतने मार्क्स आप मान के चलो कि इतने मार्क्स तो आपके होने चाहिए, तब इनके बारे में सोचो तो बेटर होगा, ठीक है नहीं। यहां पे BMS करना किसी MBBS के करने से कम नहीं है, और यहां पे PG की भी बहुत सारी सीट्स और बहुत ही विग्रस स्टडी होती है यहां पे, ठीक है नहीं। तो आप इन 5, ये कितने 5 स्टूडेंट हैं, इनको आप बिना आंखें बंद किए भी आप उठा सकते हैं, ठीक है नहीं, इतने अच्छे इंस्टीट्यूट्स हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं बच्चे, ठीक है नहीं। फिर बात करते हैं आगे, इनकी काउंसलिंग कहां पे होगी बेटा। काउंसलिंग इस वेबसाइट पे होगी www.aecccc.government.in/UG काउंसलिंग। ये इस तरह से कुछ इसका आपको इंटरफेस देखने को मिलेगा, किसी और वेबसाइट पे मत जाइएगा, रिक्वेस्ट है। दूसरी बात, काउंसलिंग के लिए सेपरेट वीडियो बनाऊंगा, नहीं तो वीडियो बहुत बड़ी हो जाएगी। अगर इसकी ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो आप इसके अंदर 100 कमेंट जिस दिन पहुंच जाएंगे, मैं काउंसलिंग पे डिटेल वीडियो बना दूंगा कि काउंसलिंग कौन कराएगा, कैसे होगी, और आपको कौन कौन से पाथ फॉलो करने, कौन सी वेबसाइट फॉलो करनी। लेकिन वो तभी जब तुम अच्छे कमेंट्स करोगे, 100 कमेंट्स हो जाएंगे कि सर काउंसलिंग पे वीडियो बना दो, मैं बना दूंगा पक्का से, ठीक। काउंसलिंग के लिए देख लो मैंने सब कुछ बना रखा है, ठीक है नहीं। बहुत तरह के सीट्स आपको होती हैं, जैसे 15% ऑल इंडिया की कोटा की सीट्स इसी से फिल होंगी। 100% BMS की सीट जैसे BHU हो गया, ITR जामनगर वाला, NIA जो भी तुमने देखा था वेस्ट बंगाल के अंदर, ठीक है नहीं। और 100% डीम्ड यूनिवर्सिटी, ये सबकी सब यानी सेंट्रल यूनिवर्सिटी और डीम्ड यूनिवर्सिटी, इनकी 100% सीट्स कहां से फिल होती हैं, इसी से ऑल इंडिया कोटा से फिल होती हैं, ठीक है नहीं। इसके अलावा गोवा की 50% BMS सीट्स यहां से फिल होती हैं। NIS चेन्नई की, ये तो बच्चे BSMS कोर्स और BUMS कोर्स की हैं, ठीक है नहीं। और 50% BMS और BHMS सीट्स की NEAH की भी, शिलोंग की भी इसी से फिल होती, ठीक है नहीं। इस पे मैं डिटेल में वीडियो बताऊंगा कि कहां से कितनी सीट्स फिल होती और क्या क्या पैटर्न फॉलो होता है काउंसलिंग के दौरान। अपने पास पूरी PDF है, बना रखी है मैंने, ये देखो बेटा, ठीक है नहीं, बट बताऊंगा बाद में, ठीक। चलिए अब बात करते हैं, अगली वीडियो में मैं बकायदा काउंसलिंग में डिटेल में वीडियो बना दूंगा। अब मैं बात करता हूं सर कट ऑफ कितनी जाती, कुछ आइडिया तो दे दो। आ जाओ, मैं 2023 की कट ऑफ की बात कर लेता हूं बेटा। ये 2023 की कट ऑफ है लास्ट राउंड की। अगर ये सारी ऑल इंडिया कोटा है बेटा, पहले वो लिख दिया मैंने ऑल इंडिया कोटा, ये ऑल इंडिया कोटा की बात हो रही, ठीक। अगर मैं कट ऑफ की बात करूं तो जनरल कैटेगरी कट ऑफ 516 नंबर, देख रहे हो बहुत कम मार्क्स पे भी मिल गया था BMS की कट ऑफ है बेटा, किसी और की नहीं। BSMS, BUMS, BHMS इन सब की बात नहीं कर रहा हूं। 516 मार्क्स यानी कि रैंक कितनी, 9000, सॉरी 9, ठीक है, दैट इज द, हाँ 93,248 मार्क्स पे मिल गया था, ठीक है नहीं। अगर 513 EWS में 513 पे यानी कि 96,165 रैंक पे मिल गया था। OBC के अंदर 518, SC 392 और ST 331 मार्क्स पे यहां पे कॉलेज मिल गया था BMS। अब पूछोगे सर एक्सपेक्टेड कट ऑफ भी बता दो, ठीक है नहीं। अगर एक्सपेक्टेड कट ऑफ की बात करूं
तो यहां पे थोड़ी सी ज्यादा जाएगी, ये 516 है तो मान के चलो इस बार नियर अबाउट 520, ठीक है नहीं, 2-4 नंबर इधर उधर हो सकते हैं। अगर ये 513 है तो ये मान के चलो 518 या 519 मान लो बस, ठीक। यहां पे ये 518 है, ये देखो बेटा, ठीक है नहीं, ये देखो ये 516 था, 520 हो गया, ये 518 है तो ये तो और भी ज्यादा जाएगा, तो 521 कर लो इसको या 22 कर लो, बस इसी के आसपास जाएगा। ये 392 है, ये 400 पहुंच जाएगा बेटा। ये 331 है, ये 340 क्या 342, ठीक है नहीं। तो लगभग एक्सपेक्टेड कट ऑफ इतनी के आसपास जाएगी, 1-2 नंबर आगे पीछे हो सकता है, लगभग इतनी ही जाएगी। कट ऑफ बढ़ेगी, बीएमएस की डिमांड बहुत बढ़ रही है, बच्चे बहुत बीएमएस ले रहे हैं और मेहनत कर रहे हैं और लाइफ में आगे भी बढ़ रहे हैं बहुत, ठीक है नहीं। तो बीएमएस बहुत मन से बच्चे कर रहे हैं, इस वजह से कट ऑफ थोड़ी ज्यादा जाएगी, कम जाने वाली तो बिल्कुल भी नहीं। हो सकता इससे ज्यादा जाएगी, इससे कम नहीं जाएगी, इतना बता दे रहा हूं। 520 से ज्यादा ही जाएगी, 518 से ज्यादा जाएगी, इन सबसे ज्यादा जाएगी, कम नहीं जाएगी किसी भी हाल में, ठीक। चलिए आगे बढ़ते हैं साहब। सर आपने बीएमएस के कॉलेज के बारे में बता दिया, आपने कट ऑफ के बारे में बता दिया, कौन कौन बीएमएस के अंदर कैसे कैसे मतलब सब्जेक्ट्स होते हैं आपने वो भी बता दिया, बीएमएस का स्कोप क्या है ये बता दीजिए। मतलब बीएमएस करने के बाद हम क्या करेंगे, क्या हम कंप्लीट डॉक्टर बन जाएंगे या कुछ और कर सकते हैं, क्या हम फुल्ली फ्री हैं इलाज करने के लिए? तो आओ बताता हूं। देखो बीएमएस के बाद, बीएमएस कर लेने से आप अधूरे डॉक्टर बनोगे। आपको अगर पूरे डॉक्टर बनना तो बीएमएस के बाद भी आपको एमडी या एमएस करना पड़ता है। सर मैं एमडी एमएस ना करना चाहूं तो क्या करूं? तो उसके अलावा भी बहुत सारे ऑप्शन है, आओ बताता हूं, ठीक। अब ये आफ्टर बीएमएस है। अगर आपको लग रहा है कि नहीं आपको एक अच्छा डॉक्टर बनना बीएमएस करके, तो आप बन सकते हैं, लिटरली आप बहुत अच्छे डॉक्टर बन सकते हैं, एमबीबीएस एमडी के इक्वल डॉक्टर बन सकते हैं। आप बीएमएस के बाद मास्टर कर लो इन आयुर्वेदा, यानी कि आप एमडी भी कर सकते हो और एमएस भी कर सकते हो। सर आयुर्वेदा के बाद भी एमडी एमएस होता है? बिल्कुल होता है बच्चे, यानी कि आप मास्टर कर सकते हो, ठीक है नहीं, चाहे सर्जरी में कर सकते हो चाहे मेडिसिन के अंदर कर सकते हो, दोनों के अंदर कर सकते हो मास्टर, ठीक है नहीं। ये सर्जरी और ये मेडिसिन दोनों के अंदर कर सकते हो। सर इनके अंदर भी कोई ब्रांचेज होती है? बिल्कुल ब्रांचेज होती है, आ जाओ बता देता हूं। ये देखो मास्टर इन आयुर्वेदा, एमडी और एमएस, ये सारी ब्रांचेज। जैसे अगर आपको एमडी करनी है आप अगत तंत्र से कर सकते हो, बाल लोक से, द्रव्य गुण से, काय चिकित्सा से, मौलिक सिद्धांत, पंचकर्मा, रोग एंड विकृति व्यंजन, रस शास्त्र और भैषज कल्पना, शरीर रचना, शरीर क्रिया, स्वास्थ्य वृत्त, ठीक है नहीं, रसायन और वाजीकरण, इन सब में कर सकते हो बेटा। इसमें जो बहुत फेमस है, जो बहुत फेमस है, ठीक है नहीं, उन ब्रांचेज की अगर मैं बात कर लूं बेटा, ठीक है नहीं, ये देखो ये यहां तक एमडी की ब्रांचेज, ठीक है नहीं। जो बहुत फेमस, वो द्रव्य गुण बहुत फेमस है बेटा, काय चिकित्सा बहुत फेमस ब्रांच है एमडी की, ठीक है नहीं। इसके अंदर आप इंटरनल मेडिसिन की बात करते हो, सारी दवाइयां ये डॉक्टर लिखते हैं। इसके अंदर एमडी क्लिनिकल भी, नॉन क्लिनिकल भी, नॉन क्लिनिकल जैसे क्रिया शरीर, ठीक है, रचना शरीर, ठीक है नहीं, ये सारे क्या है? नॉन क्लिनिकल ब्रांच है, ये क्लिनिकल ब्रांच है। ये बहुत डिटेल में जान जाओगे, मतलब आपके पास ऑप्शन है क्लिनिकल ब्रांचेस भी और नॉन क्लिनिकल ब्रांचेस भी। इसके अलावा एमएस, बहुत लोग एमएस करते हैं, फीमेल का फेवरेट होता है एमएस, ये प्रसूति और स्त्री यानी कि ऑप्स और गायनी, ऑपरेशंस करते हैं, ठीक है नहीं, बेबी की डिलीवरी करा सकते हैं आप लीगल हो, करा सकते हो, कोई दिक्कत नहीं, इनका आप अच्छे डॉक्टर बन सकते हो। एमएस शलाक्य कर सकते हैं, ईएनटी ऑप्थ, और इसमें ओरोडेंटिस्ट्री इसी के अंदर आती है, शलाक्य के अंदर। आप शल्य सर्जरी भी कर सकते हो, लगभग 57 सर्जरी अलाउड हैं आयुर्वेदिक डॉक्टर को, 57। माइनर सर्जरी, बड़ी सर्जरी नहीं अलाउ होती है, माइनर सर्जरी 57 सर्जरी अलाउड होती है इसके अंदर। तो आप इतनी ब्रांचेज, ये मत सोचना बीएमएस के अंदर स्कोप नहीं है, बहुत स्कोप है। आप करना चाहो, नथिंग इज इंटरेस्टेड इन लाइफ इफ यू आर नॉट इंटरेस्टेड, ठीक है नहीं, कुछ भी इंटरेस्टिंग नहीं होगा अगर आप इंटरेस्टेड नहीं। ये सारी ब्रांचेस। सर और क्या कर सकते हैं? आप मेडिकल ऑफिसर बन सकते हो, डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल में बीएमएस करने के बाद आप मेडिकल ऑफिसर बन सकते हो, आप पीजी भी कर सकते हो साथ में। अच्छा आप ऐसा भी कर सकते हो, आपने मेडिकल ऑफिसर का एग्जाम निकाला और पीजी की प्रिपरेशन शुरू कर दी। अगर आप पीजी निकल जाते हैं तो मेडिकल ऑफिसर वाले जो आपकी पोस्ट उसको पॉज कर दिया जाएगा जब तक आप पीजी कर रहे हो, ठीक है नहीं। तो आप मेडिकल ऑफिसर बन सकते हो डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल में। इसके अलावा आप मास्टर कर सकते हो इन पब्लिक हेल्थ, ठीक है नहीं, आगे चल के आप ये ब्रांच ना चुन के आप इस पब्लिक हेल्थ में जा सकते हो। सर इसके बाद कहां जा सकते हैं? इसके अलावा बेटा वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन में बहुत सारी पोजीशंस ओपन होती हैं, आप उसमें जा सकते हो। बहुत सारी ब्रांचेज और भी होती हैं, जैसे अगर आपको समाज सेवा करने का मन है, क्या आप चाहते हो कि रूरल एरिया में जाओ या कहीं इफेक्टेड एरिया, चाहे वो साइक्लोन इफेक्टेड हो, फ्लड इफेक्टेड हो, कहीं सूखा पड़ रहा है, वहां पे लोगों की हेल्प करना चाहते हो तो आप इस ब्रांच में जाइए, ठीक है नहीं। तो ये पब्लिक हेल्थ ब्रांच ही है, मास्टर इन पब्लिक हेल्थ।
इसके अलावा एकदम आपको यूनिक ब्रांच चूज करनी है तो आप एमबीए भी कर सकते हो हेल्थ केयर मैनेजमेंट में, ठीक है, आप ये ब्रांच भी चूज सकते हो। इसके अलावा आप एमएससी भी कर सकते हो न्यूट्रिशन से, हेल्थ साइंसेस से, बट सबसे फेमस ब्रांच यही है बेटा, नंबर 1 पे यही फेमस ब्रांच, ठीक, आयुर्वेदा की। नंबर 2 पे ये फेमस ब्रांच है। इन 3 ब्रांचेस को बहुत कम बच्चे चुनते हैं, वो वही चुनते हैं जिनको कुछ अलग थोड़ा डिफरेंट करना हो, ठीक है। क्या इतनी बात समझ में आ गई नहीं आ गई? सर अभी अगर पीजी की बात करें तो पीजी की सारी काउंसलिंग यहां पे होती है, ठीक है ना। ये पीजी का एग्जाम है, एग्जाम का नाम है ऑल इंडिया आयुष पोस्ट ग्रेजुएट एंट्रेंस टेस्ट, जहां पे आपको सारी इंफॉर्मेशन भी मिल जाएगी AIAPGET.NT.NIC.in, यहीं से पीजी का एग्जाम कंडक्ट होता है। तो यहां पे जाके आप थोड़ा और डिटेल में भी आप रिसर्च कर सकते हो। ये बेटा पीजी के कॉलेजेस हैं, ये मत सोचना पीजी के कॉलेजेस कम है, ये गवर्नमेंट कॉलेजेस हैं सारे, इतने सारे गवर्नमेंट कॉलेज आप देख सकते हो, ठीक है नहीं। बिहार के अंदर 1 ही, आंध्र के अंदर 2 है, असम के अंदर 1 है, छत्तीसगढ़ के अंदर 1 है, दिल्ली के अंदर 2, गुजरात के अंदर 2, हरियाणा के अंदर 1, हिमाचल के अंदर 1, कर्नाटका में 3, केरला में 3, मध्य प्रदेश में 4, महाराष्ट्र में 4, उड़ीसा में 3। ये सारे गवर्नमेंट इंस्टीट्यूट है 28 जिसके अंदर पीजी की सीट्स हैं, ठीक है नहीं। इसके अलावा ये देख सकते हो 28 के 38 हो गए बेटा। यूपी के 4 कॉलेजेस हैं, 3 कॉलेजेस जिसके अंदर पीजी की सीट्स हैं बेटा, ठीक है नहीं। एक तो वाराणसी के अंदर आरएसी वाराणसी, आरएसी पीलीभीत और आरएसी लखनऊ, आरएसी का मतलब राज्य की आयुर्वेदिक कॉलेज, ठीक। इसके अलावा गवर्नमेंट एडेड इंस्टीट्यूट 2 ही है केरला के अंदर, और ये सेंट्रल इंस्टीट्यूट सारे के सारे यानी कि दैट इज द 1 2 3 4, ये गोवा वाला छोड़ के बेटा, गोवा को छोड़ के बाकी सब जगह पीजी होता है बेटा, और सबसे फेमस पीजी यही का है, ठीक। ये सब आयुर्वेद पीजी की मैं बता रहा हूं बेटा। इसके अलावा डीम्ड यूनिवर्सिटियां भी हैं जिनके अंदर पीजी की सीट्स हैं, इन सब के अंदर पीजी की सीट्स होती हैं, ठीक है, यानी कि एमडी और एमएस यहां से आप कर सकते हो। अगर एमबीबीएस और बीएमएस की बात करूं तो एमबीबीएस में आप इस तरह से 29 सब्जेक्ट्स पढ़ते हो, ठीक है नहीं, अलग अलग प्रोफेशंस में, ठीक है नहीं, यानी कि अलग अलग ईयर में आप 28-29 सब्जेक्ट पढ़ते हो। और इस तरह से बीएमएस में कोर बीएमएस, अगर आयुर्वेदिक सब्जेक्ट की बात करूं तो ये आपको 18 सब्जेक्ट इस आयुर्वेदा के अंदर कंपलसरी पढ़ने, जिसमें से कुछ बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, उन्हें बहुत पढ़ना पड़ता है, कुछ को कम समय देके भी काम चल जाता है। आपने बहुत इंपॉर्टेंट ब्रांच सुनी होगी पंचकर्मा, ठीक है नहीं, तो पंचकर्मा बहुत ही खूबसूरत और बहुत ही अच्छी ब्रांच मानी जाती है आयुर्वेदा की, ठीक। चलिए अगर मैं थोड़े से बीएमएस के प्रोस और कॉन्स की बात कर लूं कि तुम्हें बीएमएस क्यों लेना चाहिए और क्यों नहीं लेना चाहिए। हर किसी की चॉइस अपनी होती, हर किसी का इंटरेस्ट अपना होता है, हर किसी का करियर बनाने का तरीका अलग है कि यार मेरे को ये नहीं करना, मेरे को नहीं जमता, मेरे को नहीं संस्कृत पढ़नी, नहीं आयुर्वेदा पढ़ना, नहीं हिंदी पढ़नी, मेरे को मॉडर्न के बारे में जानना, तो आप मत आइए बीएमएस में। अगर आपका संस्कृत में, आयुर्वेदा में, आप में स्पिरिचुअलिटी में विश्वास लगता है, आपको मेडिटेशन अच्छा लगता है, योगा अच्छा लगता है, आपको नेचर की चीजें बहुत पसंद है, तो बीएमएस के लिए आप बने हो। और आप एमबीएस से भी अच्छा कर सकते हो, कर रहे हैं लोग, विश्वास करो मेरा, ठीक। देखो बीएमएस के अगर प्रोच की बात करूं तो बेटा सबसे पहले तो ये लेस एक्सपेंसिव, आप देख सकते हो मैक्स टू मैक्स फीस जाती है तो 20-25 लाख, इससे ज्यादा फीस नहीं, हाईएस्ट फीस, सबसे अच्छी यूनिवर्सिटी की फीस भी 20-25 लाख है, ठीक है नहीं। अगर नॉर्मल बात करोगे ना किसी भी प्राइवेट इंस्टीट्यूट तो बहुत सारे, प्राइवेट इंस्टीट्यूट तो बहुत सारे, मैं उनका तो जिक्र ही नहीं किया हूं कहीं पे। डीम्ड यूनिवर्सिटी की बात करें, डीम्ड यूनिवर्सिटी की फीस 25-30 लाख है। अगर प्राइवेट यूनिवर्सिटी की बात करूं तो उनकी फीस 2-2.5 लाख रुपया होती, मैक्स टू मैक्स 3 लाख के आसपास, नियर अबाउट लगभग 3 लाख के आसपास होती साल की, 1 साल की। सारे खर्चे मिला लोगे तब भी 4 लाख से ऊपर नहीं जाएगा, और 4.5 साल की फीस देखोगे तो लगभग 4 चौको 16 या 20 लाख मान लो, 20 लाख से ऊपर आपका बीएमएस नहीं जाएगा, तो 20 से 30 लाख में आप बहुत अच्छे से बीएमएस कर सकते हो। जबकि ऐसा एमबीबीएस में नहीं, एमबीबीएस में 1 करोड़ रुपया लगता है, तो सबसे बढ़िया बात है कि लेस एक्सपेंसिव। दूसरा, एडमिशन बहुत आसान है, कट ऑफ कम जाता है। आपका अगर गवर्नमेंट में नहीं हो रहा, आप प्राइवेट में ले लो, प्राइवेट में बहुत फीस दे रही नहीं, 20 लाख आराम से, मुझे लगता है आराम से बहुत सारे लोग दे सकते हैं। अगर आप नहीं दे सकते थोड़ी सी प्रिपरेशन कर लो, आराम से 520-30 नंबर तो आ ही जाएंगे, और उसमें आपको कहीं ना कहीं गवर्नमेंट कॉलेज मिल जाएगा। और अगर आप एमपी से हो, महाराष्ट्र से हो, राजस्थान से हो, या फिर आप केरला कर्नाटका से हो, तब तो वहां कट ऑफ और कम जाती है, स्टेट की कट ऑफ वहां 450 तक भी चली जाती है, तो आप 450 नंबर पर भी गवर्नमेंट कॉलेज ले सकते हो, इसलिए एडमिशन आसान है इसका। तीसरी अच्छी बात है कि यहां पे आप आयुर्वेदा को बहुत अच्छे से पढ़ते हो, इसके अलावा आप मॉडर्न भी पढ़ते हो, ऐसा नहीं है कि नई चीजें नहीं पढ़ते हो, पढ़ते हो बच्चा। अभी मैंने आपको बुक्स भी दिखाई, आप फिजियोलॉजी भी पढ़ोगे, एनाटॉमी भी पढ़ोगे, और सारी ब्रांचेस भी पढ़ोगे। तीसरा, इसमें पीजी क्वालिफाई करना अभी तक काफी आसान था, आप अगर ढंग से बीएमएस कर लेते हैं तो पीजी आसानी से फर्स्ट ईयर में निकल जाता है, बहुत कंपटीशन नहीं होता है,
नंबर ऑफ सीट्स अच्छी खासी होती हैं और बच्चे मेहनत करके निकाल लेते हैं। जबकि ऐसा नीट पीजी में नहीं, नीट पीजी में बहुत कंपटीशन है, नंबर ऑफ सीट्स बहुत कम है। यहाँ नंबर ऑफ सीट्स भी अच्छी खासी हैं और पीजी में कंपटीशन कम है, तो आप नीट पीजी आसानी से निकाल के एमडीएमएस कर सकते हो। अभी तक तो ऐसा था, बट अब थोड़ा कंपटीशन बढ़ गया कंपेटिवली पिछले सालों से, क्योंकि बीएमएस की डिमांड बढ़ रही है, पॉपुलरिटी बढ़ रही है, इसी वजह से पीजी निकालना थोड़ा सा टिपिकल हो रहा है। तीसरा, यहां पे क्राउड कम मिलेगा। लेस क्राउडेड सेंस क्या है कि बहुत सारे लोगों की अप्रोच बन गई कि जो एलोपैथी है वो आयुर्वेदा नहीं, तो एलोपैथी को हर कोई नहीं चुनना है। आपने देखा होगा एमबीबीएस पहले नंबर पे रखते हैं लोग, बीएमएस दूसरे नंबर पे सोचते हैं, और कुछ लोग तो एमबीबीएस कितने दीवाने हो जाते हैं, कहते हैं बीएमएस है वो तो करना ही नहीं। तो बहुत सारे लोग बीएमएस करें सोचते नहीं और रिसर्च नहीं करते, ना ही वो ध्यान देते हैं, इसी वजह से इधर क्राउड आपको थोड़ा कम मिलेगा, ठीक है नहीं। तो आप लेस क्राउडेड, अगर आप चाहते हो कुछ ऐसी जगह हो जहां पे लोग कम हो तो यहां जा सकते हो। नेचर फ्रेंडली, आप देखोगे ज्यादातर चीजें नेचर से जुड़ी हुई, हर चीज पेड़ों से जुड़ी होगी, हर चीज पानी से, मिट्टी से, इन सब चीजों से रिलेटेड होगी। आप देखोगे ट्रीटमेंट करने का तरीका भी वही है, मिट्टी लगा रहे हैं, गोबर लगा रहे हैं, या फिर बहुत सारी चीजों का इस्तेमाल कर रहे हैं। तो पूरा नेचर फ्रेंडली आपको आयुर्वेदा, इसके अंदर सब कुछ चीजें नेचर फ्रेंडली मिलेंगी आपको, ठीक। तीसरा, यहां प्रेशर लेस होता है। प्रेशर लेस का क्या सेंस है सर? जैसे कि अगर आप एमबीबीएस करोगे तो फर्स्ट ईयर में ही आपके कई बार इंटरनल एग्जाम्स होंगे, ठीक है ना, कॉलेज के अपने एग्जाम्स होते हैं, उनको निकालना पड़ता है, 75% अटेंडेंस देनी पड़ती है। यहां पे थोड़ा बहुत आप कम प्रेशर में भी रह सकते हो, कोई दिक्कत नहीं, आप मतलब चिल मार के भी पढ़ाई कर सकते हो और आसानी से पीजी भी निकल जाएगा। तो थोड़ा कम प्रेशर इन कंपेरिजन टू एमबीबीएस। एमबीबीएस में कंपटीशन बहुत है, बहुत ही ज्यादा ऐसे बच्चे जाते हैं जो जुझारू हैं, एकदम मेहनत कर रहे हैं, अब 600 नंबर लाए, पढ़े जा रहे हैं, बहुत पढ़ रहे हैं, खूब पढ़ रहे हैं, कोई इंटर्न निकाला, कोई यूएसएमएलए निकाला, कोई नीट पीजी निकाल रहा है। तो वहां आप प्रेशर फील करते हो कि यार कहां आ गए, बहुत पढ़ना है, बहुत पढ़ना है, आप 4.5 साल दम लगा के पढ़ते हो। ये मत सोचना सिर्फ नीट की तैयारी करना कठिन है, नीट की तैयारी करना तो खाली एक समझ सकते हो डेमो है, असली पढ़ाई तो शुरू ही एमबीबीएस से होती। तो वहां पे प्रेशर बहुत होता है, जबकि बीएमएस में प्रेशर थोड़ा कम होता है, आप चिल मार के भी आराम से बीएमएस कर सकते हो, ठीक। तो ये कुछ अच्छी बातें। कुछ कॉन्स क्या है, अब नुकसान क्या है? नुकसान क्या भैया, आपको संस्कृत और श्लोक्स बहुत पढ़ने पड़ेंगे, यानी कि आपको संस्कृत के श्लोक पढ़ने बेटा। इसके अलावा हिंदी इसकी बहुत टिपिकल होती है, अभी मैंने बुक की एक फोटो दिखाई थी, तुमने पढ़ी भी होगी, तुम्हें कुछ पल्ले नहीं पड़ा होगा। तो हिंदी पढ़ना भी इसकी आसान नहीं। अगर आप इन चीजों के लिए प्रिपेयर नहीं हो तो 1000 बार सोच लेना कि आपको लेना या नहीं लेना। इसी वजह से बहुत लोगों को बीएमएस बोरिंग लगता है बेटा, ठीक। क्यों? क्योंकि वो इंटरेस्ट पैदा नहीं कर पाते। तो अगर आपका इन दोनों में इंटरेस्ट है कि श्लोक पढ़ सकते हो, सर मुझे तो श्लोक पढ़ा ही नहीं, मैंने तो आज तक संस्कृत पढ़ी नहीं, कोई दिक्कत नहीं। अगर आप शून्य हैं संस्कृत में तब भी आप जाएंगे, टीचर वहां संस्कृत आपको फर्स्ट ईयर में पढ़ाएगा, आप सीखोगे, आपको सिखाया जाएगा, सब कुछ आ जाएगा, लेकिन आपका इंटरेस्ट होना चाहिए। मैंने बोला ना, नथिंग इज इंटरेस्टिंग इन लाइफ इफ यू आर नॉट इंटरेस्टेड, ठीक। फिर देखो दूसरी बात, बच्चे जो कुछ आप पढ़ोगे वो सूडो साइंस होती है, यानी कि उसका कोई साइंटिफिक बैकग्राउंड नहीं होता है। बहुत सारी चीजें बताई जाएंगी कि ऐसा होता है। अगर तुमने प्रोफेसर से पूछा ऐसा क्यों होता है, क्यों होता है, वो बोलेगा बुक में लिखा है, तो बुक में लिखा ही माना जाएगा, यानी सब कुछ रिटन है, लेकिन उसका कोई साइंटिफिक एविडेंस आपको मिलने वाला नहीं। तो हो सकता है यहां से थोड़ी सी आपको निराशा हो कि आप गूगल करें कि ऐसा क्यों हो रहा है, तो उसका कोई एविडेंस आपको मिलने वाला नहीं। जो टेक्स्ट में लिखा हुआ है वही आपको पढ़ना है। इसलिए बहुत सारे लोग बोलते हैं कि आयुर्वेदा इज द स्यूडो साइंस, ये फैक्ट भी है, ठीक। दूसरा बच्चे, ये थोड़ा सा सही भी है, थोड़ा सा गलत भी है। पुअर इंफ्रास्ट्रक्चर, अगर आप गवर्नमेंट आयुर्वेदिक कॉलेज लोगे ना, तो आयुर्वेदिक कॉलेज बहुत पुराने हैं और बहुत जगह पे इंफ्रास्ट्रक्चर बहुत अच्छा नहीं है। अगर आपको, जैसे कि आप चले जाइए आरएसी, आप चले जाइए प्रयागराज, ठीक है नहीं, आप आरएसी चले जाइए पीलीभीत, बहुत सारी, वहां का इंफ्रास्ट्रक्चर बहुत अच्छा नहीं है। आप सोचोगे बहुत एकदम कि पवन चुंबी, ठीक है नहीं, इमारतें मिले तो नहीं मिलने वाली। आपको कांच के शीशे की इमारतें मिले, बहुत बढ़िया प्लेग्राउंड हो, बहुत ही खूबसूरत चीजें लगी हुई, एसी लगे हो, तो ऐसा नहीं होने वाला। इस भ्रम में मत जीना। अगर आप डीम्ड यूनिवर्सिटी जा रहे हो, सेंट्रल यूनिवर्सिटी जा रहे हो, तो श्योर है कि बहुत अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर मिलेगा। लेकिन आप नॉर्मल गवर्नमेंट किसी भी स्टेट के कॉलेज में जा रहे हो तो आपको बहुत अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं मिलने वाला, इतना बता देता हूं, ठीक। दूसरी बात, यहां पे पेशेंट्स लेस होते हैं इन कंपैरिजन टू एलोपैथी। मैं सिर्फ आयुर्वेदा की बात नहीं कर रहा हूं, आयुर्वेदा में अच्छा खासे आते हैं। अगर आप सेंट्रल यूनिवर्सिटी जा रहे हो, डीम्ड यूनिवर्सिटी जा रहे हो, या फिर किसी अच्छे आयुर्वेदिक कॉलेज जा रहे हो, तो वहां ठीक ठाक पेशेंट होते हैं, मिनिमम 1000 तक एक दिन में पेशेंट आ जाते हैं। लेकिन अगर नॉर्मल आप किसी स्टेट के आयुर्वेदिक कॉलेज जा रहे हो तो वहां पे 100-150 पेशेंट ही एक दिन में आते हैं, ठीक है नहीं।
तो थोड़ी सी आपकी प्रैक्टिस नॉलेज हो सकता है थोड़ी सी इस पे फर्क पड़े। इसके लिए आपको एक्स्ट्रा एफर्ट करने पड़ेंगे। बहुत सारे बच्चे केरला जा जाके या कर्नाटका जा जाके वहां पे प्रैक्टिस करते हैं, वहां पे बहुत अच्छा उनको प्रैक्टिस नॉलेज मिलता है। ठीक, फिर मैंने लिखा लीस्ट फॉरेन स्कोप। आप बीएमएस करके अगर सोच रहे हो कि आयुर्वेदा में मतलब बीएमएस करके आप फॉरेन चले जाओ और बहुत अच्छा डॉक्टर बन जाओ, तो आप थोड़ा सा गलत सोच रहे हो। आप इतनी आसानी से वहां अपनी जगह नहीं बनवा पाओगे, आसान नहीं। आप बीएमएस करके यहां बहुत अच्छा कर सकते हो, लेकिन सोचो आप फॉरेन जाके आप एक अच्छे डॉक्टर बन जाओ तो थोड़ा कठिन है। ये श्रीलंका के लिए वैलिड है, थाईलैंड के लिए वैलिड है, कि नेपाल, बांग्लादेश, इन सब में आयुर्वेदा को मानता है। कुछ देश आयुर्वेदा को मान्यता देते हैं, कुछ ने नहीं दिए। तो जहां नहीं दी वहां पे, जैसे कनाडा हो गया, जैसे कि आप अमेरिका हो गया, यूके हो गया, वहां पे एक दुकान खोल के आप आयुर्वेदा प्रोडक्ट बेच सकते हो, बट एक अच्छे डॉक्टर बनना बहुत मुश्किल होगा। ठीक, वहां पे लाइसेंस देना है डॉक्टर का बहुत कठिन है। तो वहां पे इसी वजह से मैंने लिख दिया कि फॉरेन का स्कोप थोड़ा सा कम है भैया। ये सच है, मैं ये नहीं कह सकता हूं है ही नहीं। आप गूगल करोगे बहुत सारे लोग मिल जाएंगे आयुर्वेदा का बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, बट वहां पे आपको बहुत एफर्ट करने पड़ेंगे, तब जाके आप फॉरेन में अपना स्कोप ढूंढ सकते हैं। ठीक है नहीं। फिर मैंने लिखा लिमिटेड ऑप्शंस। हां, ये भी बात है। जैसे कि किसी इंसान ने बीटेक कर ली, तो बीटेक के बाद वो बहुत कुछ कर सकता है बच्चा, उसके पास बहुत सारी ब्रांचेज है। लेकिन बीएमएस करके आप सोचो बहुत सारी ब्रांचेज में चले जाओ, नहीं। मैंने अभी आपको बताया आपके पास ले दे के ढंग की 5 ब्रांचेज है। 5 ब्रांचेज के अलावा आप लेक्चरर बन सकते हैं, यानी प्रोफेसर बन सकते हैं, किसी यूनिवर्सिटी में पढ़ा सकते हैं, एमडीएमएस करके अपना क्लिनिक चला सकते हैं। तो आपके पास बहुत सारे ऑप्शन नहीं होंगे, हजारों ऑप्शन नहीं, आपके पास लिमिटेड ऑप्शन होंगे। बीएमएस करने के बाद आप उन्हीं ब्रांचेज को चूज कर सकते हैं। ठीक है नहीं। फिर देखो अब जो ये दूसरा आखिरी कौन सी है कि ये नॉट इजिली एक्सेस बाय गूगल और यूट्यूब, लैंग्वेज बैरियर। अब मान लो कोई संस्कृत का श्लोक है, आपको समझ नहीं आ रहा, आप चाह रहे हो कि आप गूगल से पढ़ लो, तो उसको आप टाइप कैसे करोगे? पहला नंबर तो टाइप करना बड़ा कठिन। अगर आपने टाइप कर दिया तो गूगल उसे ढूंढ के भी नहीं दे पाएगा, ना यूट्यूब पे मिलेंगे। यूट्यूब पे कुछ वीडियो हैं जो बच्चों ने दे रखी हैं, बच्चों ने या कुछ प्रोफेसर ने डाल रखी हैं आयुर्वेदा के ऊपर, बहुत सारी बुक्स दे रखी हैं, अब तो काफी ज्यादा हो गई हैं, बट फिर भी आपको उतना कंटेंट नहीं मिलेगा जितना एलोपैथी में आपको कोई भी चीज डालनी है, आप डिजीज का नाम डालते हो, उसके लिए हजारों चीजें खुल जाती हैं, आप सोचते हो कौन सी पढ़ूं कौन सी छोड़ूं। लेकिन आप आयुर्वेदिक की कोई भी चीज ढूंढेंगे तो हो सकता है 1-2 वीडियो या 1-2 पेपर, रिसर्च पेपर ही मिले आपको पढ़ने के लिए। तो आपके पास लिमिटेड चीजें हैं पढ़ने के लिए, अब बहुत ज्यादा चीजें नहीं है पढ़ने के लिए, क्योंकि हिंदी आयुर्वेदा उसको बहुत कम लोग मिलेंगे। और इंटरनेशनल टच तो बिल्कुल मत ढूंढना कि कोई मैं ऐसी इंटरनेशनल बुक पढ़ लूं, कोई बहुत बड़ी बुक पढ़ लूं, कोई डीप में जाके उस पर रिसर्च कर लूं। तो आपको अपने टेक्स्ट जो चरक संहिता मिलेगी, आपको सुश्रुत संहिता मिलेगी, आप उसी में पढ़िए, आप बाहर बहुत ज्यादा नहीं जा सकते। ठीक है नहीं। तो ये थोड़ा सा इसका एक नुकसान है बेटा। ठीक है नहीं। क्यों? क्योंकि बच्चा लैंग्वेज बैरियर है, हिंदी और संस्कृत है, और हिंदी संस्कृत में आपको सब इंडियन राइटर्स, इंडियन चीजें ही मिलेंगी, आप फॉरेन की चीजें बहुत सारा नहीं पढ़ पाएंगे, क्योंकि फॉरेन में इस पे किसी ने काम नहीं किया। ठीक है, बहुत कम लोग हैं जिन्होंने काम किया है। बात समझ में आई? तो ये कुछ प्रोस और ये कुछ कॉन्स मैंने बता दिए साफ साफ, बिना किसी डिस्क्रिमिनेशन के। ना तो मैं बीएमएस वो लोग लें जिनको अच्छा लगता है, वो लोग ना लें जो सीट बर्बाद करने आए। हो सकता है तुम किसी और का नुकसान कर दो। ठीक है नहीं, किसी और का सपना हो वो टूट जाए। फिर आयुर्वेदिक मेडिसिन की बात कर रहा हूं, तो मैंने बीएमएस की बात करी। आयुर्वेदिक मेडिसिन के क्या एडवांटेज और क्या डिसएडवांटेज। आयुर्वेदिक मेडिसिन की बात करूं तो इजीली अवेलेबल हो जाती। जैसे मुलट्ठी से बहुत सारे फायदे होते हैं, नीम है, हींग है, ठीक है नहीं, घर पे मिलने वाली बहुत सारी चीजें होती हैं जो आज आसानी से मिल जाती हैं, इनसे आयुर्वेदिक ट्रीटमेंट हो जाता है। ठीक, इनएक्सपेंसिव मतलब बहुत सस्ती। अगर आयुर्वेदिक दवाइयां भी लेने जाओगे 40, 50, 60, 100 रुपए में आसानी से आ जाती। एलोपैथिक दवाइयां बहुत महंगी होती हैं, जबकि ये बहुत सस्ती होती हैं। तीसरी बात ये ओवरऑल हेल्थ की बात करते हैं, सिर्फ डिजीज को क्योर नहीं करते। जब आप जाओगे ना तो आपके सिर्फ डिजीज क्योर नहीं होगी, बल्कि ओवरऑल हेल्थ को ध्यान रखा जाएगा। ठीक, फिर इसके साइड इफेक्ट कम होते हैं। मैंने लिस्ट लिखा है, मैंने ये नहीं बोला साइड इफेक्ट नहीं होते, बिल्कुल होते हैं बेटा। बहुत सारी आयुर्वेदिक ऐसी मेडिसिन जिसमें बहुत हानिकारक मेटल्स का यूज होता है, वो मेटल्स खतरनाक होती हैं। बहुत सारे लोग रिकमेंड करते हैं कि आयुर्वेदिक मेडिसिन को किसी प्रेग्नेंट लेडी को या फिर बच्चों को नहीं देना चाहिए तो वो भी थोड़ा सा पहले उसकी इंफॉर्मेशन कंप्लीट लेके देना चाहिए। कई बार उसमें खतरनाक मेटल्स भी होते हैं। ठीक, तो लास्ट से साइड इफेक्ट होते हैं बट लीस्ट होते हैं बेटा। ठीक, और लेकिन आयुर्वेदा कुछ डिजीज में बहुत ज्यादा इफेक्टिव है। जैसे स्ट्रेस मैनेजमेंट के लिए आयुर्वेदा बहुत अच्छा है, योगा मेडिटेशन हो गया, ये आयुर्वेदा की ब्रांचेज है। ठीक है, इसके अलावा डाइजेशन हो गया, गाउट हो गया, आई डिजीज हो गया, ठीक है नहीं, इन सब में आयुर्वेदा बहुत इफेक्टिव। ठीक है नहीं। और दूसरी बात, ये नेचुरल प्रोडक्ट्स पे बेस्ड है। ठीक है नहीं, यानी कि ये नेचुरल चीजें, जैसे मैंने अभी बताया था ना, हींग हो गया, मुलट्ठी हो गया, नीम हो गया, ठीक है नहीं, अदरक हो गया, इन सब चीजों पे बेस्ड है। तो ये कुछ अच्छी बातें। डिसएडवांटेज क्या है बेटा?
ये पूरी तरीके से सीडो साइंस है, वर्ड ऑफ माउथ पे चल रही है, जो कुछ लिख दिया गया टेक्सन में उसी को बात मानने की कोई एविडेंस नहीं है हमारे पास इसका, इसलिए मैं लिख दिया सीडो साइंस है। आप इमीडिएट रिलीफ अगर ढूंढ रहे हो तो हो सकता है इमीडिएट रिलीफ आपको ना मिले। आप सोच रहे हो सर दर्द हो रहा है और कोई काढ़ा पी के आपको सर दर्द तुरंत सही हो जाए, तो शायद ऐसा ना हो, ठीक है नहीं, तो आपको इमीडिएट रिलीफ नहीं मिलेगा। इमीडिएट रिलीफ के लिए आपको एलोपैथी ही जाना पड़ेगा, ठीक है नहीं। यहां पे प्रिवेंशन तो होगा लेकिन कंप्लीट क्योर हो इसकी कोई गारंटी नहीं। कुछ में कंप्लीट क्योर होता है लेकिन सारी बीमारियों में कंप्लीट क्योर आयुर्वेदा में ना मिले, ठीक है नहीं, सारी बीमारियों में ऐसा नहीं होता, ठीक। फिर देखो नॉट सो मच पॉपुलर इन फॉरेन, फॉरेन में बहुत ज्यादा अभी तक तो पॉपुलर नहीं है लेकिन पिछले कुछ सालों से काफी ज्यादा इसकी डिमांड बढ़ी है, लोग आयुर्वेदा की तरफ इंक्लाइंड हुए हैं, ठीक है नहीं। तीसरी बात, एक बात समझना, देखो इंडिया में तो लोग बोलेंगे कि फॉरेन में बहुत फेमस, लेकिन आप फॉरेन में जाओगे तो बहुत कम लोगों को आयुर्वेदा के बारे में पता है। हाँ, अब बहुत सारे प्रोजेक्ट ऐसे किए जा रहे हैं, आने वाले टाइम में सरकार इन चीजों पे भी ध्यान दे रही है कि फॉरेन में भी ये फेमस हो, जिससे थोड़ा सा आगे चल के फॉरेन में भी इसका स्कोप बढ़े, ठीक। अभी तक बहुत पॉपुलर नहीं है। तीसरा, यहां पे जो मेडिसिन की डोज वो नॉट कंफर्टेबल फॉर पेशेंट के लिए कई बार कंफर्टेबल नहीं होती। जैसे गोलियां, कई बार 8-8 गोलियां एक साथ खानी पड़ती, कई बार शरबत पूरा बोतल देते हैं कि इसको 1 गिलास पीना है, 1 गिलास शाम को पीना है, ठीक है नहीं। उसकी दवाइयां बहुत कड़वी होती, तो कई बार मेडिसिन उतनी कंफर्टेबल नहीं होती। जैसे कि एलोपैथी में एक छोटी छोटी गोलियां आती हैं, आपने एक गोली खा ली पानी के साथ खत्म, लेकिन इसमें ऐसा नहीं। कई बार इसमें ऐसे चूर्ण होते हैं, ऐसे कई बार वो होते हैं, ऐसे च्यवनप्राश ही देखा होगा, ठीक है नहीं। तो ऐसे बहुत सारी चीजें होती हैं जो इतनी कंफर्टेबल नहीं होती पेशेंट के हिसाब से, ठीक। तो ये कुछ एडवांटेज और कुछ डिसएडवांटेज हैं आयुर्वेदिक मेडिसिन के, ठीक है बच्चों। अब अगर बात की जाए कि सर आयुर्वेदा लूं या ना लूं, क्या कुछ स्कोप है या नहीं स्कोप है, बेटा सब कुछ तुम पे डिपेंड है। लोग एमबीबीएस करके भी कई बार बहुत फ्रस्ट्रेट हो जाते हैं, लिटरली बता रहा हूं, ये विश्वास करो मेरी बात का। बहुत सारे बच्चे मैं ऐसे जानता हूं जो आयुर्वेद एलोपैथी करके फ्रस्ट्रेट हो गए कि सर 5 साल का एमबीबीएस खत्म ही नहीं हो रहा है, और उसके बाद पीजी निकालना जो कि बहुत टफ है, कुछ बच्चे पीजी नहीं निकाल पाते आगे चल के, तो उनके लिए और फ्रस्ट्रेटिंग हो जाता है। तो ऐसा नहीं है, वहां पे भी स्ट्रगल है, यहां पे भी स्ट्रगल। जहां तुम मेहनत करोगे, जहां तुम दिल लगा लोगे, वहां पे कोई तुम्हें रोक नहीं सकता आगे ग्रो करने के। एग्जाम्पल के तौर पर समझो, ये देखो, ये डॉक्टर मुरुगप्पा चन्नरप्पा मोदी है, ठीक है नहीं। ये डॉक्टर हैं बहुत फेमस, ठीक है नहीं, कर्नाटका के डॉक्टर हैं। इन्होंने आयुर्वेदा किया हुआ बेटा, ठीक है नहीं। और इनके बारे में देखो, इन्होंने मोर देन 5 लाख आई सर्जरी की। सबसे ज्यादा आई सर्जरी करने का इनके नाम गिनीज वर्ल्ड बुक ऑफ रिकॉर्ड। ये देखो, इन्होंने आयुर्वेदा किया हुआ है, बीएमएस किया हुआ। इनके पास गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड है कि सबसे ज्यादा इन्होंने आई सर्जरी की, ठीक है नहीं। ये देखो, परफॉर्मिंग हाईएस्ट नंबर ऑफ सर्जरी, 833 कैटरेक्ट ऑपरेशन एक दिन में किए थे 1968 में, 14 कंटिन्यूस घंटे में। इन्होंने 46,120 विलेजेस में घूमे थे, इतने पेशेंट को देखा था, ठीक है नहीं, जिसमें से 6,10,516 ऑपरेशन किए थे 1993 में। तब की बात हो रही है, ठीक है नहीं। अब देखो, इन्होंने 7.8 लाख कैटरेक्ट सर्जरी की थी, ठीक है नहीं। इसके बाद इन्होंने एक अपना चैरिटेबल आई हॉस्पिटल भी शुरू किया था, ठीक है नहीं। इनिशियली functioning camp-based eye hospital, it treated thousands of poor and needy patient eye elements over the years, ठीक है नहीं, and is now a super specialty eye hospital। बाद में इनको भारत सरकार ने पद्म विभूषण और पद्म भूषण दोनों अवार्ड दिए थे, पद्म भूषण और पद्मश्री दोनों अवार्ड इनको मिले थे, ठीक है नहीं। कर्नाटका गवर्नमेंट की तरफ से भी इनको अवार्ड मिला था। तो देखो, उन्होंने इंटरेस्ट लिया और उन्होंने गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड रख दिया। एलोपैथी वाले कहां रह गए, सबसे ज्यादा ही सर्जरी करके दे दी। तो सब कुछ तुम्हारे चाहने पे, ये देखो, ये इनका इस टाइम बहुत फेमस हॉस्पिटल भी चल रहा है, ठीक है, डॉक्टर एमसी मोदी आई हॉस्पिटल, चैरिटेबल ट्रस्ट के थ्रू चलता है। तो बेटा अगर तुम चाह लो तो तुम्हें कोई नहीं रोक पाएगा, ठीक है नहीं, सब कुछ तुम्हारे चाहने पे। और बहुत अच्छा स्कोप है, अगर दिल लगा के पढ़ोगे, ठीक है, मेहनत करोगे तो तुमको अच्छा डॉक्टर बनने से कोई नहीं रोक सकता। आप मेडिकल ऑफिसर बन सकते हो, इसके अलावा बहुत सारी ब्रांचेज, आप लेक्चरर बन सकते हो, आप प्रोफेसर बन सकते हो। इसके अलावा भी फॉरेन में भी जाने के स्कोप है, आप WHO में जा सकते हैं, आप पब्लिक हेल्थ करके, मास्टर इन पब्लिक हेल्थ करके, ठीक है नहीं। अगर बात की जाए कि इसका इलाज, बहुत सारे फेमस नाम सुने होंगे कि अक्षय कुमार यहां पे इलाज कराते हैं, बहुत सुना होगा अक्षय कुमार का। केजरीवाल, अरविंद केजरीवाल जाते हैं अपनी दवाई लेने के लिए, ठीक है नहीं। मोहनलाल एक्टर हैं, अजीत, जयराम, ठीक है नहीं। ये सब फेमस स्टार्स हैं जो आयुर्वेदिक मेडिसिन ले रहे हैं और सही हो रहे हैं, क्योर हो रहे हैं। तो ये सब कारण हो गए बेटा कि आपको आयुर्वेदा करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। अब ये तुम्हारे पे, आराम से सोचो कि तुम्हें आयुर्वेदा करना है नहीं करना। ये तो इस चीज पे डिटेल वीडियो मैंने बनाई कि तुम्हें बीएमएस करना है या नहीं करना है, कौन कौन से कॉलेजेस हैं, क्या आगे स्कोप है।
अब अगर तुम चाहते हो कि मैं बताऊं कि हर कॉलेज में नंबर ऑफ सीट्स कितनी, स्टेट वाइज, ठीक, स्टेट वाइज कट ऑफ कितनी जाती, काउंसलिंग प्रोसीजर क्या है, अगर तुम चाहते हो इस पे वीडियो बनाऊं तो तुम लोग कमेंट करना। अगर 100 कमेंट्स हो गए तो मैं पक्का इस पे वीडियो बना दूंगा, ठीक है नहीं। और मुझे जरूर बताना कि तुम्हें बीएमएस कर रहे हो या नहीं कर रहे हो, और अपनी कोई भी क्वेरी हो तो कमेंट जरूर करना, और इस वीडियो से अगर फायदा मिले तब भी कमेंट करना, ठीक है। चलो बच्चों, पढ़ते रहो, मुस्कुराते रहो, स्टे ट्यून्ड, थैंक यू।